आज से देश भर में फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों को एक बड़ी परेशानी से निपटना पड़ रहा है। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से नियम बना दिए हैं, कोई एक नियम है नहीं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं इन नियमों को और फिर जमीनी हकीकत क्या है उसकी लाइव रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नियम अलग अलग हैं, देखिए आप। कहीं 7 दिन का क्वारंटीन, कहीं 14 दिन का क्वारंटीन, तो कहीं क्वारंटीन है ही नहीं। 2 महीने बाद जब विमान उड़ने लगे हैं तो नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ने लगी हैं। घर लौट रहे लोगों के लिए हर राज्य के अलग अलग नियम कायदों ने बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। जैसे यूपी सरकार ने रविवार को जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक प्लेन से आने वालों को अगर हफ्ते भर में वापस लौटना है तो उन्हें क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा रुकना है तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। जबकि यूपी में जो लोग बस या ट्रेन से घर लौट रहे हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य है। यानी प्लेन से आने वालों को कुछ छूट है, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो खुली छूट दी है। दिल्ली आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटीन अनिवार्य नहीं होगा। जिन यात्रियों में कोरोना के हल्के लक्षण होंगे वो या तो होम क्वारंटीन होंगे या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिल्ली सरकार ने यही नियम बनाए हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्ती बरती है। पंजाब में चाहे लोग ट्रेन से लौटे, बस से लौटे या प्लेन से, सभी यात्रियों के लिए क्वारंटीन के एक ही नियम है। पंजाब में अगर कोई प्लेन से आ रहा है तो वो भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होगा। कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी है। महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र में भी प्लेन से आ रहे यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने को कहा है। कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने तो 6 राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग नियम बना दिए हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, गुजरात और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों से अगर लोग प्लेन से आ रहे हैं तो उन्हें 7 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन बाद यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर ट्रेन या बस से पहुंच रहे हैं तो 14 दिन होम क्वारंटीन जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब महामारी एक है, उसके खतरे एक हैं, तो फिर यात्री प्लेन से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, उसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? संक्रमण तो किसी में भी हो सकता है। फिर क्वारंटीन के लिए हर राज्य ने अलग अलग नियम क्यों बनाए? आखिर एक देश, एक समस्या, तो उसका समाधान एक क्यों नहीं है? तो हम आपको बता दें कि समस्या सिर्फ नियमों को लेकर ही नहीं है। रांची से मुंबई जाने वाली फ्लाइट सुबह 9:30 बजे जानी थी, लेकिन रात 2 बजे अचानक कैंसिल कर दी गई। लोगों को मैसेज भेज दिया गया। कई यात्रियों ने एजेंट के जरिए टिकट बुक किया था, इसलिए जानकारी उन तक पहुंच नहीं पाई और वो एयरपोर्ट पहुंच गए। आदर्श सिंह ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए और इनकी परेशानियों का जो अंदाजा वो आपको लगेगा इससे देखने के बाद। इस वक्त हम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको मुंबई जाना था, लेकिन जो उनकी फ़्लाइट है वो रात में कैंसिल कर दी गई है। इन लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई और ये लोग एयरपोर्ट पर आ गए। क्या नाम मैडम आपका? ललिता तिर्की। कहाँ से आई हैं आप? मैं पाली पंडरा से आई। मुझे सुबह कॉल करके बताया कि 2 बजे फ्लाइट कैंसिल हो गई करके। फ्लाइट कितने बजे की थी आप? 9:30 बजे की। भाई साहब आपका क्या नाम है? विजय कुमार मेहता, पलामू। यहाँ आया तो बहुत समय लग गया आपको यहाँ आने में? हाँ, 5 घंटा। काउंटर पे गया तो काउंटर वहाँ से बोले कि आप इंडिगो काउंटर पे जाइए, तो यहाँ बताई कि वो आपका मुंबई के लिए कैंसिल है। जिन लोगों ने रात जो एजेंट के माध्यम से टिकट करवाया था उन लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जान पाए समय पर और 5-5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। कल 8:30 बजे के लिए दूसरी फ्लाइट उनको बताई गई है और तब तक ये लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, रांची। एक तो अलग अलग राज्य, अलग अलग नियम, उसके बाद अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दी जा रही है, यात्रियों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, बहुत केओस है।